बज की रहा मैनू आप नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेंग शुई टेम्पल, मियांग सिटी के अंदर। ये टेम्पल एक बहुत ही खूबसूरत तारीख का मालिक है। मैं आपको इस टेम्पल की सैर करवाता हूँ। शेंग शुई टेम्पल जो कि तारीख बताती है कि 1500 साल पुराना टेम्पल है और सबसे बड़ा जो गौतम बुद्ध है वो इस टेंपल के अंदर है। मैं आपको इस सारे व्लॉग में इस टेंपल की सैर करवाऊंगा। मेरे साथ रहें और चैनल को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। ये शेंग शुई टेम्पल का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ से इंटर होके वो सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ के जाएंगे और टेम्पल के अंदर चले जाएंगे। असल खूबसूरती इस जो टेम्पल है उसकी है यहाँ के ये सीनिक स्पॉट्स जो पहाड़ों के अंदर ये बना हुआ है, मियांग शहर के बिल्कुल अंदर। तो यहाँ जो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज तो खैर मैं गर्मी के मौसम में आया हूँ, इस वजह से यहाँ लोगों का रश बहुत कम नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग इस टेंपल के अंदर आके बहुत ज़्यादा इबादत भी करते हैं और उसके अलावा जो इसके बिलीवर्स हैं वो मन्नतें मानते हैं। और ये टेंपल के बाहर आप देखें ये बहुत बड़े बड़े भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई रखी हुई हैं। ये आई थिंक ये सेल करते होंगे ताकि इनके मानने वाले बिलीवर्स जो हैं वो अपने साथ ये चीज़ें लेके जाएं। ये बड़ा खूबसूरत है। लेकिन जो सबसे अच्छा है वो ये है कि गौतम बुद्ध उसका एक बहुत बड़ा मुजस्समा जो शायद चाइना में जितने भी मंदिर हैं उन सबसे बड़ा मुजस्समा इसी मंदिर के अंदर है। वो भी मैं आपको ऊपर जाके सैर करवाता हूँ। लेकिन आप फ़िलहाल ये देखें कि ये सारे बुद्ध मत के मानने वालों के देवता, वाह। अब इनकी तारीख़ और इनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे इनकी एक रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, चमकदार और साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। ये अब मंदिर के हम बिल्कुल पहुंच गए हैं सामने और यहाँ पे अब ये है मंदिर और ये भगवान उन्होंने जनाब बड़े खूबसूरत अंदाज में शीशों के अंदर उनको रखा हुआ है। ये तो इनके बिलीवर्स बता सकते हैं कि इन भगवानों के क्या नाम हैं और इनका क्या अकीदा है इन लोगों का। बाकी ये है कि यहाँ पे इनको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये रखा गया है। ये मंदिर से जो खूबसूरत नज़ारा आता है वो वही है कि पीछे आपको नीचे पूरा सिटी नज़र आ रहा है। खैर अब तो बहुत आबाद कर दिया और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई, इसलिए ये अब तो वो वाला मज़ा नहीं देता जो हमें डीप सीक बता रहा है कि जी जब मंदिर के आप ऊपर चढ़ जाते थे तो नीचे आपको सारा सिटी नज़र आता था और दरिया नज़र आता था और ट्रेन के ट्रैक्स नज़र आते थे। लेकिन अब तो खैर यहाँ पे सिटी ऊपर चला गया, मंदिर छोटा हो गया, नीचे हो गया। हालांकि हम बहुत ऊपर हैं, अभी हमने ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। तो ये मंदिर होते हैं और ये उनकी मैनेजमेंट है। यहाँ पे कोई यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से आपसे चंदा नहीं मांगता, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी चाइना में जो खूबसूरती है वो यही है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज करती है। यहाँ लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता कि भाईजान लोग अगर विज़िटर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे चीज़ें रखें, वो यहाँ पे पैसे दे के जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अपने शौक़ से या अपने किसी मन्नत पूरी हो गई है या इस तरह का कोई बिलीफ है तो उससे वो उसको कोई नहीं रोकता। लेकिन यहाँ पे कोई सख्ती नहीं है जिस तरह से
हमारे पाकिस्तान में होती है। ये देखें जनाब, वो बिलीवर्स अपना बड़े भगवान को सजदा कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ ये बाहर अगरबत्तियाँ वगैरह लगा के जो इनका ट्रेडिशन है। मंदिर तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी विज़िट करवाए हुए हैं, लेकिन ये मंदिर कुछ स्पेशल है और बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा है। बहुत पहाड़ के ऊपर और इस साइड पे ये बड़ी मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी, आपको ये मैं दिखाऊंगा अभी उसके करीब जाके। हा, क्या बात है अगरबत्तियाँ। ये बहुत बड़ा यार टेंपल, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना बड़ा टेंपल होगा। और ये उसका अभी हम यूँ समझ लें कि सेकंड फ्लोर पे आए हैं, अभी 2 फ्लोर ऊपर और जाना है। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है और बुद्ध मत जो बिलीफ रखते हैं उनको तो इस मंदिर की अहमियत का पता होगा कि ये क्या चीज़ है। और उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस पॉइंट है जो हम उनको दिखा रहे हैं। और ये देखें जनाब, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट गौतम बुद्ध है वो मैं उधर आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी उसकी तरफ जाना है। ये है जी वो बहिश्ती दरवाज़ा। इनके बकौल ये बहिश्ती दरवाज़ा है कि यहाँ पे ये दोनों साइड पे इनके जो मानने वाले हैं वो भगवान वो बने बैठे हैं। और अगर जो कोई इस रास्ते से गुज़र जाता है तो उसकी जो है ना वो यूँ समझ लें कि हिफाजत हो जाती है। अब ये तरह तरह के पत्थर से बने हुए मूर्तियाँ, और इनका बिलीफ यही है कि जो इस दरवाज़े से गुज़र जाएगा वो सेव हो जाएगा, उसकी लाइफ में आसानियाँ होंगी, उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसकी लाइफ में हेल्थ बेहतर होगी, उसका खाना अच्छा होगा और ये एजुकेशन अच्छी हासिल करेगा। यानी ये सारा कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर से जो गुज़रता जा रहा है वो चाइनीज़ के मुताबिक वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है। तो ये सेम वही पैटर्न हो गया जो हमारे पाक पतन शरीफ में हम लोगों ने दिया है कि ये इस दरवाज़े से जो गुज़र जाएगा वो जन्नत हो जाएगी। तो आई थिंक ये आइडिया भी शायद यहाँ से चोरी हुआ है। तो लेकिन ये अब कैसे कुछ ऊपर टेढ़े करके बनाए हुए हैं, कुछ सीधे, और ये ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए हैं। कमाल है यार। और ये पूरा रास्ता ऊपर तक जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है यार। ये जनाब अब हम आ गए हैं इसके 3rd फ्लोर पे। हर फ्लोर पे बहुत बड़े बड़े भगवान पड़े हुए हैं। आपको नीचे 2 फ्लोर पे भगवान दिखाएं, अब ये 3rd फ्लोर पे और कैटेगरी के भगवान हैं। ये तो अब इनके बिलीवर्स बता सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और ये इनके अकायद क्या हैं इनके मुताबिक। लेकिन ये है कि ये जगह वेल मैनेज्ड है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं बुद्धिज़्म को मानने वाले और इबादत कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इनकी इबादत का तरीका आपको मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में दिखाया हुआ है, फिर दिखा देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है यार, पता नहीं कितने, नहीं गोल्ड प्लेटेड होगा, गोल्ड तो नहीं हो सकता। ये दूसरे फ्लोर के जब हम मंदिर के अंदर से निकलते हैं तो ये बाहर बहुत ज़बरदस्त एक फव्वारा लगा हुआ है, खूबसूरत। यहाँ पे ये फ़ोटोज़ भी बड़ी अच्छी बन रही हैं। ये देखें यार नज़ारा है, बहरहाल ये मेंटेनेंस है, ये खूबसूरती है, ये चाइना की खूबसूरती है कि आपको यहाँ पे बड़ा ही मुनज़्ज़म निज़ाम मिलता है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर 3rd फ्लोर पे। वहाँ पे हैं गौतम भगवान, जिसके लिए ये टेंपल सबसे ज़्यादा फेमस है। गौतम भगवान, खूबसूरत मूर्ति,
मेरे साथ रहें और देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। इस फ्लोर के ऊपर जनाब दरख्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया हुआ है। पट्टियाँ बांधी हुई हैं और ये पट्टियों के ऊपर हर किसी ने लिखा हुआ है, अपनी मन्नत पेंसिल के साथ लिखी हुई है, अपना नाम और अपनी डिमांड। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो ये है यहाँ पे ट्रेंड के, अगर पट्टियाँ भी बांधनी है, रस्सियाँ भी बांधनी है तो बड़ी खूबसूरत ख़रीद के अच्छे वाली जो दिखने में भी अच्छी लगें, गंद नहीं मारना दरख्तों के साथ। ये आ गया जनाब 4th एंड लास्ट फ्लोर इस टेंपल का। इसके ऊपर अब कुछ नहीं है, इसके ऊपर अब पहाड़ है। ओ यार ये बहुत ऊपर, ये है गौतम भगवान, बल्कि हम आपको इसका इससे भी बहुत बड़ा एक मुजस्समा दिखाएंगे, लेकिन ये आप देखें कितना खूबसूरत और नफीस। ये है जो इस टेंपल का सबसे टॉप फ्लोर और सबसे बड़ा जो भगवान और सबसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के अरेंजमेंट्स। यहाँ पे एट अ टाइम आई थिंक कोई 200 के करीब लोग बैठ जाते हैं। और ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बिलीवर्स को। और बहुत अच्छा ये एक सिस्टम है। और वो माई मुझे देख रही है कि फ़ोटो ना बनाएं, लेकिन हमने उसको सुनी अनसुनी कर देनी है। हमने कहना है थिम वो दोंग, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये है इसका सेंट्रल बहुत बड़ा, जो चाइना में बुद्धिज़्म के मानने वालों के लिए एक बहुत यूनिक प्लेस है, बहुत बड़ा है। और ये इसकी कदर कीमत तो वही जानते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत, आप ये देखें यार, कमाल। तो जा रहे हैं जी अब हम दोबारा बहिश्ती दरवाज़े से होते हुए। ये बहुत बड़ा है, इस साइड पे भी रास्ता जाता है और काफ़ी बड़ा ये बहिश्ती दरवाज़ा है। इसके अंदर से गुज़र के जाएं और अपनी सारी जो हैं वो मुश्किलें वो आसान कर लें। तो अगर आपका बिलीफ इन चीज़ों को मानता है तो ये यहाँ का मेन गेट है, जो इस मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। और इसी से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना बड़ा मंदिर है। टेंपल बहुत खूबसूरत, और ये नीचे कार पार्किंग बहुत बड़ी, और सामने मेन रोड जी। तो नाजरीन, ये शेंग शुई सन यानी कि टेंपल ऑफ मियांग, सबसे बड़ा टेंपल, वो उसकी सैर आपको करवाई है। तो अब आपको मियांग की किसी और सीनिक प्लेस पे लेके जाएंगे। देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। कीप सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। वस्सलाम, बाय बाय। तो मंदिर है, इसका चश्मा बहुत ज़्यादा फेमस है, उससे पानी जो है वो गिरता है। चश्मा आबे हयात भी उसको कहते हैं। वो बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर हमें सुनने में मिलता है कि यहाँ का चश्मा पी के तो वो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारा यहाँ से ही ट्रेंड निकला है, क्योंकि ये तो 1500 साल पुराना है और हमारा पाकिस्तान तो अभी 50 साल 70 साल हुए हैं तकरीबन। तो इसलिए ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हैं। और ये आप देखें कितनी खूबसूरत ये दीवार बनाई हुई है और इसके ऊपर ये स्टोन कार्विंग की हुई है।